नाइल क्रोकोडाइल एक ऐसा खतरनाक शिकारी है जो तकरीबन पूरे अफ्रीका में बकसरत पाया जाता है। मगरमच्छ की वो किस्म जिसे नाइल क्रोकोडाइल कहते हैं अपने दूसरे कज़न से जो यूरोप और शुमाली और जनूबी अमेरिका में मुकीम है कदर ख़तरनाक और ताकतवर है, क्योंकि ये अपने साइज़ के लिहाज से भी बड़े हैं और वज़न में भी अपने बैनुल-अक़वामी रिश्तेदारों से भारी हैं, सिवाय उन मगरमच्छों के जो नमकीन पानी में रहते हैं, यानी समंदरी मगरमच्छ। दरिया नील के मगरमच्छों की अमूमी लंबाई 11 से 12 फुट तक होती है, लेकिन इनमें कुछ 16 से 18 फुट लंबे भी होते हैं, यानी कि 6 फुट कद के आदमी से 3 गुना लंबे। आज तक दुनिया में सबसे वजनी और सबसे भारी मगरमच्छ तंजानिया में देखा गया है, जिसकी लंबाई 21 फुट और वजन 1000 किलोग्राम से ज़्यादा था। जिन अफ्रीकी ममालिक में ये नाइल क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं उनमें सोमालिया, इथियोपिया, युगांडा, कीनिया, मिस्र, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अस्तवाई गिनी, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, ज़ैम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, जनूबी अफ्रीका, मलावी, मोज़म्बिक, नमीबिया, सूडान, जनूबी सूडान, बोट्सवाना और कैमरून शामिल हैं। नील के इस मगरमच्छ की सबसे ख़ास बात इसके अंदर माहौल से मुताबिकत पैदा करने की कुदरती सलाहियत है, क्योंकि अफ्रीका के तमाम ममालिक का माहौल, आबो हवा और ख़ुराक काफ़ी मुख्तलिफ है, और सारे मगरमच्छ जो कि एक ही ख़ानदान और एक ही जैसी खुसूसियात रखने वाली मखलूक होने के बावजूद न सिर्फ रोज़ाना अपने अपने इलाक़ों में अपना शिकार करते हैं, बल्कि अपने इलाक़े में अपनी बदमाशी भी कायम रखते हैं। जिस इलाके में मगरमच्छ रहते हैं वहाँ कोई और जानवर अपनी मनमानी नहीं कर सकता, हिप्पोपोटामस के अलावा। अफ्रीका के वो इलाके जहाँ शेर, चीते और तेंदुए पाए जाते हैं, वो भी इन नील मगरमच्छों से लड़ने की कोशिश कम ही करते हैं। लेकिन अगर शेर को गुस्सा आ जाए या मगरमच्छ साइज़ में छोटा हो तो शेर भी मगरमच्छ का शिकार कर लेता है, लेकिन आमतौर पर बालिग मगरमच्छों से शेर का ख़ानदान दूर ही रहता है। हाँ, अलबत्ता हिप्पोपोटामस पर कभी कभी मगरमच्छ हमला करने की कोशिश करते हैं और फिर हिप्पोपोटामस अपने बड़े और ताकतवर जबड़े में दबोच कर मगरमच्छ की कमर तोड़ देता है। हिप्पोपोटामस क्योंकि गोश्तखोर जानवर नहीं है, इसलिए उसका मकसद पेट भरना नहीं होता बल्कि खुद को मगरमच्छ से बचाना होता है। कमर तोड़ने का काम हिप्पोपोटामस इंसानों के साथ भी करते हैं, लेकिन ये भी उनकी जबिल्लत में शामिल नहीं है, इसलिए ऐसे वाक़यात बहुत कम रोनुमा होते हैं। मगरमच्छ और ख़ास तौर पर नाइल क्रोकोडाइल्स एक दूसरे को नहीं खाते, सिवाय नर मगरमच्छ के जो अपने ही बच्चों को जब वो अंडों से अभी निकले ही होते हैं खाने आ जाते हैं, और फिर मादा मगरमच्छ जिसके वो बच्चे होते हैं नर मगरमच्छ से लड़ती है और आमतौर पर उसे भगाने में कामयाब हो जाती है। हैरत अंगेज बात यह है कि मगरमच्छ के अंडों में से निकलने वाले सिर्फ 2% बच्चे ही बड़े होने के लिए जिंदा बचते हैं, बाकी 98% या तो मगरमच्छ खा जाता है या कोई दूसरा जानवर उन्हें बड़े होने से पहले अपनी खुराक बना चुका होता है। अगर मगरमच्छ के बच्चे 50% भी जिंदा रह जाएं तो ज़रा सोचें कि अफ्रीका में सिर्फ मगरमच्छ ही नज़र आएंगे। मगरमच्छ के नौज़ायदा बच्चे अजदहों की भी मरगूब ग़िज़ा है, और अफ्रीका में मौजूद अजदहे क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पुरएतमाद हैं, इसलिए वो अक्सर अपने से बड़ा जानवर हड़प करने के बाद जान से चले जाते हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स की एक और किस्म अफ्रीका के उन साहिली इलाकों में पाई जाती है जो बहरा कुल्ज़म यानी बहरा अहमर के वो इलाके हैं जहाँ या तो साहिल पर मीठे पानी की झीलें हैं या कोई छोटा दरिया समंदर में गिरता है। नील मगरमच्छों की ये किस्म नमकीन पानी में बआसानी न सिर्फ रह सकती है बल्कि शिकार भी करती है, क्योंकि इनके अंदर खारे पानी में ज़िंदा रहने के लिए वो ख़ास गुदूद मौजूद होते हैं जो सिर्फ नमकीन पानी के मगरमच्छों में पाए जाते हैं। अफ्रीका के ये ख़तरनाक मगरमच्छ ज़्यादातर दरियाओं, झीलों, तालाबों और डैमों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको लहरें उठाती झीलों और तेज़ बहाव वाले दरिया में भी खुश ही मिलेंगे। यहाँ तक कि अफ्रीका के सहराई इलाके में भी ये मगरमच्छ आसानी से गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर माहौल से मुताबिकत पैदा करने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। कहा यह जाता है कि मगरमच्छ की सारी ताकत पानी के अंदर होती है और ये खुश्की पर ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि नील मगरमच्छ की ताकत सिर्फ उसकी दुम में नहीं होती बल्कि उसकी असल ताकत उसका मजबूत जबड़ा होता है, और कभी कभी वो इतनी ताकत से पकड़ता है कि फंसे हुए जानवर का वो हिस्सा जो मगरमच्छ ने अपने जबड़े में पकड़ा होता है वो उसके दांतों से कट कर उसके मुंह में ही रह जाता है और बाकी जानवर अलग हो जाता है। ये गलत तासुर है कि मगरमच्छ और ख़ास तौर पर नील मगरमच्छ
एक सुस्त रेंगने वाला जानवर है, क्योंकि जब जरूरत पड़े तो खुश्की पर उसके दौड़ने की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा तक होती है, जबकि पानी में ये 35 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकता है। नील के मगरमच्छ सांस रोकने की भी हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं, यानी अगर जरूरत हो तो ये 2 घंटे तक भी पानी के अंदर बगैर सांस लिए रह सकते हैं। वैसे आमतौर पर ये 2 से 3 मिनट ही तैरता है। जिस तरह दुनिया भर के मुल्कों में दफ्तरी औकात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होते हैं, उसी तरह नाइल क्रोकोडाइल्स भी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक अपना जबड़ा खोले धूप में पड़े रहते हैं और देखने में लगता है कि दुनिया से गाफिल किसी सोच में मगन है या फिर नींद में मशगूल हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मगरमच्छ जब अपना जबड़ा खोले लेटे होते हैं तो घंटों के हिसाब से बिल्कुल साकत हालत में रहते हैं, यानी कोई हरकत नहीं करते। लेकिन असल में ये पूरे माहौल पर नजर रखे हुए होते हैं और इनके कान बहुत तेज होते हैं। ये अपने करीब आने वाले किसी भी जानवर या इंसान के चलने की आवाज बहुत दूर से सुन लेते हैं और अगर खतरा महसूस करें तो पलक झपकते ही हमला कर देते हैं। रोजाना सुबह से शाम तक मुंह खोले पड़े रहना मगरमच्छों की सुस्ती या दुनिया से लाताल्लुकी नहीं है, बल्कि ये उनके अपने जिस्म का दर्जा हरारत बैलेंस करने का अमल है। मौसम अगर अबर आलूद हो या हवा में नमी की मिकदार ज़्यादा हो तो ये पानी की हरारत से अपने जिस्म के टेम्परेचर को बराबर कर लेते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मगरमच्छ दुनिया का वाहिद जानवर है जो अपने जिगर को हरकत दे सकता है, और ये सलाहियत उसे पानी की तह में जाने और सतह पर आने में मदद देती है, क्योंकि अपने जिगर की जगह तब्दील करके वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करते हैं और बआसानी पानी में ऊपर नीचे हरकत करते हैं। नाइल क्रोकोडाइल की वो किस्म जो खारे पानी यानी बहरे अहमर के किनारों पर पाई जाती है, वो किसी भी जानवर को खातिर में नहीं लाते। साहिलों से मुत्तसिल झीलों और समंदर के किनारों पर इनका सिर्फ एक दुश्मन है, और वो भी निस्बतन गहरे पानी में, और वो है शार्क। वैसे तो मशरकी अफ्रीका के इन साहिली इलाकों में कई किस्म की शार्क्स मौजूद हैं, लेकिन वो गहरे पानी में रहती हैं। सिर्फ एक शार्क जिसका नाम ग्रे रीफ शार्क है, वो कम गहरे यानी साहिल के करीब पानी में भी आ जाती है, लेकिन ये आमतौर पर उस वक्त होता है जब समंदर चढ़ा हुआ हो, यानी हाई टाइड के वक्त, और ऐसे मौके पर अगर कोई नाइल क्रोकोडाइल वहां मौजूद हो तो ये शार्क का पसंदीदा मद्दे मुकाबिल है। मगर ऐसा इसलिए कम होता है क्योंकि समंदरी मगरमच्छ हाई टाइड के वक्त पानी से बाहर आ जाते हैं। हर साल कई इंसान समंदरी इलाकों में या तो मगरमच्छों की खुराक बन जाते हैं या फिर अपने जिस्म का कोई हिस्सा नाइल क्रोकोडाइल्स के मजबूत जबड़ों की वजह से खो बैठते हैं, और इन इंसानों में ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। वजह उसकी ये है कि दरियाओं के किनारे आबाद अफ्रीकी बाशिंदों की पूरी ज़िंदगी का दारोमदार दरिया के पानी पर होता है, तो चाहे कपड़े धोने हो, नहाना हो या पीने के लिए पानी भर कर लाना हो, ये सारे काम ख़वातीन ही करती हैं। इसलिए शिकार के लिए ज़्यादातर ख़वातीन ही मगरमच्छों के सामने होती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि दरिया नील के किनारे आबाद ये लाखों बाशिंदे ये बात जानते हैं कि जानवर जो कुछ भी करता है वो अपनी जबिल्लत की वजह से करता है, और जब वो किसी इंसान पर हमला करता है तो यकीनन भूखा होता है, यानी वो जानवर के हमले को ज़ाती हमला नहीं समझते। इसलिए कभी ये बाशिंदे किसी जानवर को इंतकाम के लिए नहीं मारते। अलबत्ता दौलत के हवस और लालच की वजह से हाथी से लेकर मगरमच्छ और अजदहों तक को नहीं छोड़ते। 2 झीलें तो वो हैं जिनसे सफ़ेद नील और नीला नील निकलता है, लेकिन दरिया नील पर कुछ और बड़ी झीलें भी हैं जिन पर अब डैम बन चुके हैं, जैसे कि अल नसर झील। जाने अगली वीडियो में अल नसर झील का अहवाल।